नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागृत धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर लग्न से लेकर द्वादश भाव तक मिथुन लग्न की कुंडली में शनि के शुभाशुभ फल। पूर्व की तरह आपको 3 बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहले तो हमने यहाँ पर 11 लग्न और 8 ग्रह छोड़ दिए हैं, मात्र मिथुन लग्न और शनि ग्रह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके जन्म कुंडली में शनि के बलाबल के हिसाब से यहाँ पर फलाफल भी न्यूनाधिक हो जाएंगे। तीसरी बात, जो हम यहाँ पर पुरुष जातकों के लिए शुभाशुभ फल का आह्वान करते हैं, ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए अनुमान कर लेना चाहिए। चौथी बात एक और है कि कुंडली में ग्रहों की युति और ग्रहों की दृष्टि के हिसाब से भी इन फलाफलों के न्यूनाधिक होने में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न भाव में अगर शनि है तो उसका क्या फल होगा यह बताते हैं कि पहले केंद्र एवं शरीर स्थान में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर अगर अष्टमेश का शनि होगा तो शारीरिक सौंदर्य में कमी ले आएगा। साथ ही आयु, धर्म, भाग्य और पुरातत्व की वृद्धि करेगा। यहाँ से शनि तीसरी शत्रु दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा, तीसरे घर को, तो भाई बहन से वैमनस्य कराएगा, पराक्रम में कमी लाएगा। सातवीं शत्रु दृष्टि से सातवें भाव को देखेगा तो स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में कष्ट ले आएगा, असंतोष ले आएगा। 10वीं शत्रु दृष्टि से दशम भाव को देखेगा, गुरु की मीन राशि को, क्योंकि मिथुन लग्न है तो यहाँ पर पिता से वैमनस्य रहेगा और राज्य के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होगी। ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए भी यह होगा कि वो भी पति और व्यवसाय के संबंध में कष्ट प्राप्त करेंगे। बार बार इस बात की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम इसको एक तरफा ही बोले जा रहे हैं। दूसरे भाव में अगर शनि है मिथुन लग्न की कुंडली में, तो मिथुन लग्न की कुंडली में दूसरा धन और कुटुंब का भाव है। अपने शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित अष्टमेश के शनि के प्रभाव से जातक को धन संचय में हानि पहुंचेगी, यानी कि वो जितना कमाएगा उतना खर्च कर लेगा, तारतम्य बना रहेगा तथा कुटुंब द्वारा सामान्यतः उसे कष्ट ही प्राप्त होगा, बहुत ज्यादा सुख प्राप्त नहीं होगा। माता, भूमि, मकान का सुख भी उसे कम मिलेगा, क्योंकि शनि की तीसरी मित्र दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी जो कि सुख का भाव होगा। सातवीं दृष्टि से स्वराशि के अष्टम भाव को देखेगा जो कि मकर राशि होगी शनि की स्वराशि, तो यहाँ पर आयु और पुरातत्व का उसको लाभ हो जाएगा। एकादश भाव को 10वीं नीच दृष्टि से देखेगा जो कि लाभ का भाव है, आय का भाव है। तो ऐसे जातक के आय में बड़ी कमजोरी रहती है, उसके आय के साधनों में बड़ी दिक्कत रहती है, सोर्स ऑफ इनकम उसके जीरो हो जाते हैं। अगर शॉर्ट एंड शॉर्ट कहें तो ऐसा जातक भाग्यवान तो होता है, लेकिन ऐसा जातक स्वार्थी हो जाता है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। तीसरे भाव की बात करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में अगर शनि तीसरे भाव में है तो यहाँ से पराक्रम के भाव में सूर्य शत्रु होगा, उसका सिंह राशि होगी, तो यहाँ से अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर स्थित अष्टमेश शनि के प्रभाव से ऐसा आदमी पराक्रम में कमजोर हो जाएगा। भाई बहनों से वैमनस्य उसका बना रहेगा और आयु एवं पुरातत्व की शक्ति में उसकी वृद्धि होगी। यहाँ से शनि तीसरी उच्च दृष्टि से 5वें भाव को देखेगा। 5वां भाव सुख संतान का होगा, जातक को संतान का विद्या बुद्धि के पक्ष से उन्नति प्राप्त होगी। 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखने के कारण भाग्य की वृद्धि होगी, उसके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। परंतु शनि के अष्टमेश होने के कारण बहुत कुछ कठिनाइयां भी बीच में उसे आएंगी। 10वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखने के कारण उसका खर्चा अधिक रहेगा, न्याय के क्षेत्र में भी उसका खर्चा अधिक रहेगा, बाहरी स्थान के संबंधों में भी उसे लाभ होगा। चौथे केंद्र भाव में, माता के भाव में और भूमि के भाव में बुध की कन्या राशि पर स्थित उच्च का शनि, अगर कन्या राशि, क्योंकि शनि की प्रिय राशि है इसलिए हम उसको उच्च कहते हैं। पूरी कुंडली में कन्या राशि शनि के लिए बहुत प्रिय राशि होती है, तो यहाँ पर वो उच्च का प्रभाव देता है। तो माता के सुख में कमी के साथ साथ भूमि, मकान और जो सामाजिक सुख है उसमें बड़ी सुविधा प्राप्त करा देता है। परंतु आयु और पुरातत्व का श्रेष्ठ लाभ भी वहीं से साथ साथ कराता है, धर्म का पालन भी कराता रहता है। तीसरी शत्रु दृष्टि जो उसकी तीसरी शत्रु दृष्टि है उससे 6ठे भाव को देखता है जो कि ऋण, रोग, शत्रु का भाव है। तो शत्रु के प्रति कड़ाई से काम लेकर प्रभाव स्थापित कर देता है और झगड़ों के द्वारा लाभ भी ऐसा आदमी प्राप्त करता है। 7वीं शत्रु दृष्टि जो शनि की होती है वो दशम भाव में देखने के कारण पिता से वैमनस्यता, राज्य के क्षेत्र में असंतोष की रहती है। 10वीं मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को देखने के से शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है और ऐसा जातक भाग्यवान समझा जाता है। प्रिय दर्शकों, 5वें भाव में यदि मिथुन लग्न की कुंडली में शनि है तो 5वां भाव जो है वो विद्या बुद्धि त्रिकोण का भाव है और संतान का भाव है। तो ऐसे में 5वें भाव में तुला राशि रहती है जो कि शुक्र की राशि है। शुक्र को शनि अपना शत्रु मानता है, तो ऐसे में शनि के प्रभाव से जातक को संतान विद्या बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ संतान पक्ष से भाग्य वृद्धि का योग भी बनता है। यहाँ पर विपरीत योग इसलिए होता है क्योंकि यह केंद्र स्थान है, कोई भी क्रूर ग्रह केंद्र स्थान में शुभ फल देता है। अतः आमदनी के क्षेत्र में कमजोरी बनी रहती है
है। तीसरी शत्रु दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में थोड़ी बहुत कठिनाई आती है। इसके साथ साथ वो अपनी गुप्त युक्ति और चातुर्यता से उसको किसी हद तक संभाल भी लेता है। 10वीं शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है शनि, यहाँ से द्वितीय भाव धन का है, तो ऐसे में बड़ी कठिनाई के साथ धन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है और कुटुंब द्वारा अल्प सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक भाग्य उन्नति के लिए अत्यधिक परिश्रम करता है और बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता फिरता रहता है। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव जो कि ऋण रोग शत्रु का है, वहां पर अगर अपने शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में शनि आ गया तो झगड़े झंझट के क्षेत्र में सफलता मिलती है, झगड़े झंझटों में उसे विजय प्राप्त होती है। तीसरी दृष्टि से स्वराशि वाले अष्टम भाव को देखने से आयु की भी वृद्धि होती है और पुरातत्व का लाभ भी होता है। सातवीं मित्र दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है। द्वादश भाव न्याय का घर है, व्यय का घर है और बाहरी संबंध से लाभ का है, तो ऐसा जातक बड़े ठाट बाट के साथ खर्च करता है, बहुत ज़्यादा खर्चा वो कर ही देता है। 10वीं शत्रु दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण, जो कि तृतीय भाव पराक्रम का है, भाई बहन के सुख में बाधा जरूर आती है और पराक्रम में कमी आती है। ऐसा जातक शारीरिक परिश्रम बहुत अधिक करता है। 7वें भाव की बात करें तो 7वें भाव में यदि शनि है, मिथुन लग्न की कुंडली, तो मिथुन लग्न की कुंडली में 7वें भाव में धनु राशि होगी, जो कि गुरु की राशि होगी। यहाँ पर धर्म और कर्म के दोनों मालिक इकट्ठे आएंगे, तो 7वें केंद्र स्थान व्यवसाय के घर में अपने शत्रु गुरु की राशि पर स्थित अष्टमेश और नवमेश के प्रभाव से जातक को स्त्री और व्यवसाय पक्ष में सुख और दुख, लाभ और हानि दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों, एक नवमेश होगा और एक अष्टमेश होगा। साथ ही उसे जननेन्द्रिय में कष्ट होगा और परंतु आयु में उसकी वृद्धि होगी। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से स्वराशि में 9वें भाव को देखेगा, जो कि भाग्य, धर्म और त्रिकोण का भाव है, तो इसमें शरीर के पक्ष में कुछ चिंता युक्त प्रभाव उसको प्राप्त होंगे। 10वीं मित्र दृष्टि से वो चौथे भाव को देखेगा। चौथे भाव में कन्या राशि होगी बुध की, तो ऐसे में मकान तथा शारीरिक और भौतिक सुखों में कठिनाइयों के साथ सुख प्राप्त होंगे और ऐसा जातक बहुत ज़्यादा परिश्रम करके, बौद्धिक स्तर से नहीं बल्कि शारीरिक स्तर से भी परिश्रम करके अपने भाग्य की उन्नति करता है। अगर 7वें भाव में शनि है मिथुन लग्न की कुंडली में, तब एक बात आपको यहाँ बार बार ध्यान रखनी होगी कि आपको स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत फलाफल अनुमान कर लेना होगा। 8वें भाव की बात करते हैं। अगर 8वें भाव में शनि है तो मिथुन लग्न की कुंडली में 8वां घर जो है किसी भी लग्न में आयु पुरातत्व का होता है, तो यहाँ पर अपनी ही मकर राशि में अपना ही स्वराशि का शनि जो है जातक की आयु में वृद्धि करेगा, उसे पुरातत्व का लाभ देगा, परंतु भाग्य के मामले में कठिनाइयां बनाएगा और सम्मान में भी कमी ले आएगा। ऐसा जातक धर्म का यथाविधि पालन भी नहीं कर पाता है और पिता एवं राज्य के क्षेत्र से भी उसे कठिनाई मिलती है। 7वीं शत्रु दृष्टि से दूसरे घर को देखने के कारण धन संचय में इस जातक की भी कमी बनी रहती है और इस कारण विद्या, संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ ऐसे जातक को सफलता मिलती है। ऐसा जातक वाणी की शक्ति द्वारा भाग्य उन्नति करता है और भाग्यवान समझा जाता है, अर्थात वो बोलने में बड़ा वाक्पटु होता है और चतुर होता है। 9वें भाव की बात करें तो 9वां भाव त्रिकोण का है, भाग्य का है, धर्म का है। अगर उसमें शनि है तो धर्म का ही ग्रह है और ऐसे हिसाब से क्या होगा कि भाग्य और धर्म के भवन में अपनी कुंभ राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि भी होगी, तो शनि के प्रभाव जातक भाग्य में कुछ कमियां तो रहेंगी, परंतु वह प्रकट रूप में भाग्यवान समझा जाएगा। बाहरी लोग उसे बहुत बड़ा भाग्यवान समझेंगे, उसे आयु और पुरातत्व का बहुत अच्छा लाभ होगा। धर्म पालन में रुचि और यश की प्राप्ति भी होगी। यहाँ से शनि तीसरी नीचे दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, जो कि लाभ का भाव है और आय का भाव है, तो आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी, लाभ भी बड़ी मुश्किल से होगा। 7वीं शत्रु दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा, तीसरा घर भाई बहन का है, तो यहाँ से भाई बहन के सुख तथा पुरुषार्थ में कमी आएगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से छठे भाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष से परेशानी आएगी और जातक उसकी चिंता करेगा नहीं, उन पर विजय पाता है। ऐसा जातक ठाट बाट के साथ जीवन व्यतीत करता है, बड़े ऐशो आराम से वो जीवन व्यतीत करता है। 10वें भाव में अगर किसी जन्म कुंडली में जो कि मिथुन लग्न की है वहाँ पर शनि है, तो लाजमी है कि वह गुरु की मीन राशि में ही वहाँ पर स्थित होगा। पिता के भवन में, राज्य के भवन में और कर्म के भवन में अगर गुरु की मीन राशि पर शनि स्थित होगा तो इस प्रभाव में पिता के सुख में उसे कमी मिलती है, परंतु राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में धन और यश तथा सफलता की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक स्वार्थ साधक होगा, भाग्यवान होगा और धर्म का पालन करने वाला होगा। यहाँ से शनि तीसरी मित्र दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा, 12वें भाव को, तो खर्चा बहुत
अधिक होगा। बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ मिलेगा। सातवीं मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माँ, भूमि, मकान आदि का सुख भी मिलेगा। 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां और कुछ सफलता मिलेंगी। कुल मिलाकर ऐसा जातक प्रत्येक क्षेत्र में परेशानी तो फेस करेगा, लेकिन उसके साथ उन परेशानियों का हल निकालते हुए उसी परेशानी में सफलता भी निकाल देगा। यदि 10वें भाव में शनि है मिथुन लग्न की कुंडली में, तब यही फलाफल आपको विपरीत जातकों के लिए तारतम्य से अनुमान कर लेने चाहिए। एकादश भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में अगर शनि होगा तो लाजमी है वहाँ पर मंगल की मेष राशि होगी मिथुन लग्न में। तो मिथुन लग्न में 11वें भाव में अपने शत्रु मंगल की मेष राशि पर स्थित नीच के शनि के प्रभाव से जातक की आमदनी के मार्ग में कठिनाइयां आएंगी। उसके भाग्य और धर्म के क्षेत्र में भी कमी रहेगी। धन प्राप्ति के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करने से वो कभी नहीं चूकेगा, परंतु अष्टमेश होने के कारण ऐसा जातक शरीर के कष्ट तो पाता ही पाता है और नवमेश होने के कारण भाग्यवान भी बनाता है। 7वीं उच्च दृष्टि पंचम भाव को देखने से संतान, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति होती है। 10वीं दृष्टि से अपनी ही मकर राशि में अष्टम भाव को देखने के कारण जातक आयु में वृद्धि करता है और प्रारब्धों का लाभ प्राप्त करता है, परंतु नीच का शनि होने के कारण जातक अपने जीवन में अनेक कष्टों तथा खतरों का भी सामना करता है। एकादश भाव में यदि शनि है मिथुन लग्न की कुंडली में, तब का यह फलाफल। अब आते 12वें भाव में, द्वादश भाव में, जो कि व्यय का भाव है, बाहरी संबंधों से आय का भाव है और न्याय का भाव है। ऐसे भाव में वृष लग्न हो, वृष राशि होगी, वृष राशि जो कि शुक्र की राशि होगी। शुक्र और शनि आपस में थोड़ा सा वैमनस्य रखते हैं, तो अपने बावजूद इसके यह मित्र कहलाते हैं। 12वें भाव में अपने ही वृष राशि में, शुक्र की राशि में जब शनि होगा तो खूब खर्चा कराएगा आदमी से और बाहरी स्थानों के संपर्क से लाभ भी कराएगा। इससे जातक के पुरातत्व पक्ष में कुछ हानि पहुंचेगी। यहाँ से शनि तीसरी शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा, जो कि धन भाव होगा, तो धन संचय और कुटुंब के पक्ष में त्रुटि और अशांति बनी रहेगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, जो कि ऋण, रोग, शत्रु का भाव है, तो इस कठिनाइयों के साथ उसे विजय प्राप्त होगी। 10वीं दृष्टि से वो अपनी कुंभ राशि के 9वें भाव को देखेगा। 9वां भाव भाग्य का है, धर्म का है, तो ऐसे 9वें भाव में भाग्य की वृद्धि करने के साथ साथ सामान्य रूप से धर्म का पालन भी करेगा। ऐसे जातक को सुख, दुख, यश, अपयश की बराबर प्राप्ति होती है, परंतु वह भाग्यवान माना जाता है। प्रिय दर्शकों, यह तथा मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक शनि का शुभाशुभ फल। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे मिथुन लग्न में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक राहु क्या शुभाशुभ फल देते हैं। इससे पूर्व हम आपको यह बताना चाहते हैं, यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और यह वीडियो आपको संतोषजनक या फिर रोचक लग रही है, तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम की इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके, अन्यथा बाध्यता तो है नहीं। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। जब तक अगली वीडियो में मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।